जनाब ये अभी मेट्रो चलाई है ना जुगल किशोर जी ने, ये सब जितने भी जेएंडके के लीडर है ना बीजेपी के, तैयार हो जाओ उस मेट्रो में बैठने के लिए। वो मेट्रो वहां तक छोड़ेगी जहां तक वो वापस आने का आप चला रहे हो ना। बीजेपी वालों ये बंद कर दो, ये यूथ बार बार आपको वार्निंग दे रहे हैं ना, ये चीजें बंद कर दो। ना आपको मुसलमान वोट देगा ना आपको हिंदू देगा। ये प्रोपोगंडा फैला रहे हो ना, हम आपस भाइयों में लड़ा रहे हो ना। कल हमने आपका एक इंटरव्यू देखा था रविंद्र रैना जी के साथ, आपने उनसे क्वेश्चन किए थे लेकिन उन्होंने ना ऐसे तोड़ मरोड़ के आंसर दिया था। मैंने बड़ा ब्रिकली से उसको देखा कि इंटरव्यू दिया है, कोई अच्छे जवाब देंगे। वो कहेंगे ना कि पूरा जम्मू हमारे साथ खुश है, बोलने से थोड़ा ना कुछ होता है, ग्राउंड लेवल पे करने से कुछ होता है। वो तो कहते हैं कि इस बार तो हम 50 के पार करेंगे, वो तो हम दिखाएंगे ना कि 50 के पार करेंगे या इनको जम्मू के पार कर देंगे हम। क्या क्योंकि 90 दिन हम उनके घर के आगे बैठे रहे, उन्होंने ऊपर से लगा दिया है कि बैन लगा दिया कि बीएसएफ सीएसएफ के जो एस्पिरेंट हैं इनको दफ्तर के अंदर नहीं। वोट दिया ना बीजेपी को, जहाँ जिसको हमने वहाँ बिठाया हुआ है। इन्होंने मेट्रो बनाई है ना हमारे एमपी ने, वैसे ये 50,000 वो वैसे ही मुंह से बोलते हैं कि यूथ हमारे साथ है। जैसे मेट्रो चल रही है वैसे यूथ इनके साथ चल रहा है। हमने इनको वोट दिया हो ना, फिर भी हम इनके ऑफिस के अंदर नहीं जाने नहीं देते। मोदी साहब का नाम ले लेंगे, 50 के पार ले लेंगे। जनाब 50 के पार ये नौजवान लेके जाएगा, 50 के पार यही जो आने वाली पीढ़ी है यही लेके जाएगी। अभी ये फैसला करेगी कि भाजपा को लेके जाना है या जो नौजवानों की बात करती है गवर्नमेंट, जहाँ कोई लीडर जो बात करते हैं नौजवानों की, उसको 50 के पार लेके जाना है। चांस ही नहीं है। कल मैंने रविंद्र राणा का इंटरव्यू देखा तो उन्होंने बोला कि ओपोजिशन वाले रोटी सेकने आते हैं अपनी। चलो ठीक है, रोटी सेकने आते हैं, अगर ओपोजिशन वाले एक रोटी का टुकड़ा हमें भी देने और क्या चाहिए हमें। अभी घर के बाहर बैठ रहे हैं, मैं तो गली में नहीं आने दूंगा इन्हें। आप घर की बात कर रहे हो, वोट लेने आओ तो सही, इस बार दिखाएंगे क्या होता है। वाले बोलते हैं ना अभी जस्ट प्रेजेंट इनका एक मुद्दा चल रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। पिछले 70 साल हिंदू खतरे में नहीं था ना। अब इनको पंजाब में झाड़ू मार के बाहर निकाला जा रहा है, डंडे मार के। यूपी में इनका ये हाल हो रहा है, जैसे वहां हुआ पंजाब में। हर स्टेट में ये हाल हो रहा है ना। अब जम्मू में ये कर रहे हैं, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मैं हिंदू, ये मेरा भाई मुसलमान है, एक थाली में खाते हैं हम। ये जो वोट लेने आओ तो सही, इस बार अपने साथ फोर्स को आगे मत करियो, पीछे रखियो उन्हें, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। पहले जब वोट लेते हो आप आगे होते हो, जब आप जीत जाते हो आपकी स्वीट मिल जाती है, आप पीछे रहते हो, फोर्स वर्क करते हो। अब देखो क्या बनता है इनका। बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स की बात करें तो काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर भाजपा के कार्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन भी करते नजर आए और इस उम्मीद से नजर आए कि आखिरकार हमारी बात सुनी जाएगी। आमतौर पर जम्मू की सड़कों पर भी नजर आते हैं अपनी मांगों को लेकर और अक्सर जो है कहीं ना कहीं मिलने की कोशिश हर एक से करते हैं कि हमारी बातों को शायद सुन लिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से आज मुलाकात करी है। उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि आपकी बात को आगे तक रखा जाएगा। कितनी उम्मीद की किरण इनमें जागी है, इनसे बातचीत करेंगे। कितनी उम्मीद की किरण जागी है बातचीत करने के बाद? क्या लग रहा है कि अब आपकी बात को सुना जाएगा? शुक्रिया मैम। कल हमने आपका एक इंटरव्यू देखा था रविंद्र रैना जी के साथ, आपने उनसे क्वेश्चन किए थे लेकिन उन्होंने ना ऐसे तोड़ मरोड़ के आंसर दिया था। मैंने बड़ा ब्रिकली से उसको देखा कि इंटरव्यू दिया है, कोई अच्छे जवाब देंगे नौजवानों के लिए, लेकिन उनका साफ तौर पे ऐसा लगता है कि वो जम्मू कश्मीर की आवाज़ नहीं सुनना चाहते। तो हमें उनके पास जाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि 90 दिन हम उनके घर के आगे बैठे रहे, उन्होंने ऊपर से लगा दिया है कि बैन लगा दिया कि बीएसएफ सीएसएफ के जो एस्पिरेंट हैं इनको दफ्तर के अंदर नहीं आने देना है। तो हम तो उन्हीं के पास जाएंगे ना जो हमें अंदर आने देंगे। तो आज हमने महबूबा मैम से एक परमिशन ली आने के लिए और उन्होंने हमें स्पेशल फ़ोन भी किया कि आप हमसे आके मिलिए। तो हम उनसे आप मिले और उनसे अपनी बात भी रखी और उन्होंने बड़े बारीकी से हमारी बात सुनी और हमारे मसले को पूरा समझा, क्योंकि लीडर का काम होता है कि जो आवाम को परेशानी है उनकी बात समझे। उन्होंने पूरी बात हमारी समझी और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि हम आपकी बात आगे तक रखेंगे। यकीन होता है एक लीडर पे कि जो बात सुनता है वो बात आगे करता भी है, क्योंकि भाजपा वाले ना तो बात सुनते हैं ना तो बात करते हैं। ये सिर्फ अपनी रैलियों में मोदी साहब का नाम ले लेंगे, 50 के पार ले लेंगे। जनाब 50 के पार ये नौजवान लेके जाएगा, 50 के पार यही जो आने वाली पीढ़ी है यही लेके जाएगी। अभी ये फैसला करेगी कि भाजपा को लेके जाना है या जो नौजवानों की बात करती है गवर्नमेंट, जहाँ कोई लीडर जो बात करते हैं नौजवानों की, उसको 50 के पार लेके जाना है। वो अब हम डिसाइड करेंगे कि जो नौजवानों की बात करेगा वो 50 के पार जाएगा। अदरवाइज कोई भी अगर बहला फुसलाने वाला काम नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाला काम नहीं है। हमारे साथ मुस्लिम भाई भी हैं, ये दलेर खान है मेरा भाई है, क्योंकि हम अब वो राजनीति नहीं चलेगी हिंदू मुस्लिम वाली, अब राजनीति चलेगी एजुकेशन की, अब राजनीति चलेगी रोजगार की। ये नहीं है कि आपने बोल दिया नहीं जी हिंदू मुस्लिम चलाओ और वोट इनसे ले लो। अभी जम्मू का नौजवान समझ चुका है
पढ़ा लिखा नौजवान है। अब वैसा नहीं है कि आप आओगे हमारे घर में, लेकिन हमारे घर में आना होगा तो अपनी हेलमेट वगैरह डाल के आना। इस बार हम तैयार बैठे हैं। जो हालात आपने हमारी जम्मू कश्मीर के नौजवान की कर दी है, बूढ़ा कर दिया नौजवान को, लेकिन तब हम आपको बताएंगे कि आपने हमारे साथ क्या किया और अब हम आप लोगों के साथ क्या करने वाले हैं। और महबूबा मैम का हम बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी बात सुनी, और वो आज हमें ये लगता है कि हमारी बात दिल्ली तक भी जाएगी और जम्मू कश्मीर में भी हमारी बात गूंजेगी। जय हिंद। सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार, वो सवाल हमने उनके सामने रखने की कोशिश की, जवाबी जो उनके आए वो भी आपने सुनने की कोशिश की। अब बात को किस तरह से मैनिपुलेट कर बोलना है वो तो आप सभी ने तस्वीरों में देखा ही, हमने बताने की भी लगातार कोशिश की है। साफ तौर पर एक सवाल उनसे किया गया था कि बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स जो सड़कों पर है उनके लिए क्या कहते हैं, उनका जवाब जो आया वो भी आपने सुना। वो कभी जवाब नहीं देंगे बीएसएफ सीएसएफ बारे में, क्योंकि इनकी कारस्तानी है कि इन्होंने 2000 वैकेंसी का वादा किया। इनकी कारस्तानी है कि ये हमसे वादे करके इन्होंने, जो अपने रविंदर रैना जी हैं, इन्होंने स्पेशली फ़ोन किया हमारे जो बीएसएफ पलोड़ा है आईजी साहब हैं, जो एनएस जम्बाल जी, उनसे बात की कि आपके पास कितनी वैकेंसी पड़ी हुई है। उन्होंने बोला कि हमारे पास 7000 वैकेंसी पड़ी हुई है, अगर आप ऊपर से हमें एक ऑर्डर लिखवा के दे दे तो हम ये 1556 लड़का आराम से एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये मेडिकली फिट है, फिजिकल इन्होंने क्वालिफाई किया और मेन चीज़ है रिटर्न क्वालिफाई किया और 80 नंबर लिए हैं बच्चों ने। ये नहीं है कि हमने सिर्फ हम आपसे सीधी नौकरी मांग रहे हैं, जनाब हमें नौकरी दे दो, हमने आपको वोट किया है। हम आपसे वो मांग रहे हैं जो हमारा हक है। लेकिन ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि नौजवान को हम इस तरह तोड़ मरोड़ के रखेंगे तो बाद में इनको नौकरियां देंगे। जनाब तब नौकरियां क्या करनी है? जब हमारी एज ही नहीं बचेगी तब आप बोलोगे नहीं जी हम आपके लिए इतनी वैकेंसियां निकाल देंगे। उस वैकेंसी का कोई फायदा नहीं है। जो आज का नौजवान बेदखल हो रहा है, बेघर हो रहा है, आप उसको नहीं देख रहे, तो आने वाले टाइम में ये नौजवान आपको भी नहीं देखेगा, आपको उस सड़क में घुसने तक नहीं देगा। जिसकी जो आप उम्मीद लगा बैठे हो 50 के पार जाने की, वो आप उम्मीद छोड़ दीजिए। अगर बीएसएफ सीएसएफ वाले एस्पिरेंट 1 साल तक आपके घर के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं तो आपके खिलाफ 1 साल तक कैंपेन भी कर सकते हैं कि भाजपा को वोट मत कीजिए। आपको क्या लगता है, आप पूर्व मुख्यमंत्री से जो है बातचीत कर आए हैं, सामने कोई उम्मीद की किरण नजर आई है? देखिए मैम, 1 साल से तो जो हमारे पक्ष में लीडर हैं जिनको हमने वोटिंग की थी, हमने तो 1 साल से उनके पीछे लगे रहे। उन्होंने सुना नहीं। कम से कम मैडम ने खुद फोन करके पूछा तो था ना, क्योंकि उनको दर्द हुआ ना कि ये जो यूथ है ये किसी का नहीं, उनका अपना है। ये कहते हैं कि ये दूसरी पार्टी ये कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों में यूथ क्यों नहीं आया सड़कों पे? क्योंकि पहले रोजगार था। जब से इनकी 2014 में सरकार आई है, उससे पहले 2013 में 3 वेटिंग लिस्ट निकली थी। जब से इनकी सरकार आई है, ये सिर्फ मुंह से बोलते हैं 50,000 नौकरियां, 2,000 नौकरियां, वो है कहाँ? कौन से अपने रिलेटिव को लगाते हैं? ये हम वो तो सिफारिश होंगे, हमने तो मेहनत की है। हम तो बॉर्डर से उठ के आके अपना हक मांगने के लिए आ रहे हैं। हमने सब कुछ क्वालिफाई किया है, लेकिन ये सिर्फ हमारा हक भी नहीं हमको दे सकते। बात करते हैं ये 50 के पार की, वोटिंग तो हमने ही करनी है ना। ये आज हमें छोड़ के कोई भी JNK का यूथ देख लो, वो सारे के सारे सड़कों पर है। क्यों? कि जब से इनकी गवर्नमेंट आई है सारा बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने यूथ का। भाजपा कहती है कि यूथ हमारे साथ है, यूथ खुश है, हमारे राज्य में हमारे काल में यूथ अवाम खुश है। देखिए मैम, बोलने से तो वो कहेंगे ना कि पूरा जम्मू हमारे साथ खुश है, बोलने से थोड़ा ना कुछ होता है। ग्राउंड लेवल पे करने से कुछ होता है। वो तो कहते हैं कि इस बार तो हम 50 के पार करेंगे, वो तो हम दिखाएंगे ना कि 50 के पार करेंगे या इनको जम्मू के पार कर देंगे हम। वो तो टाइम आने वाला टाइम बताएगा ना। अगर हमें हमारा हक मिलेगा तब भी हम इनको वोटिंग नहीं करेंगे। अगर ना मिलेगा तो ये क्या सोचते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे, हम हार जाएंगे। हारने वाले तो हम हारने वालों में तो हम है ही नहीं। ये क्या सोचते हैं कि ये बच्चे हम इनको भगा देंगे? जनाब जो कुछ करना है ना आपने कर लो। ये यूथ हम तो परेशान हो चुके हैं गवर्नमेंट से। अब हम दिखाएंगे इलेक्शन टाइम के हमने क्या करेंगे। क्या दोबारा इस सरकार पर यकीन हो पाएगा इलेक्शन आएंगे तब? चांस ही नहीं है। कल मैंने रविंदर राणा का इंटरव्यू देखा तो उन्होंने बोला कि ओपोजिशन वाले रोटी सेकने आते हैं अपनी। चलो ठीक है, रोटी सेकने आते हैं, अगर ओपोजिशन वाले एक रोटी का टुकड़ा हमें भी देने और क्या चाहिए हमें? हम तो वही सरकार बनाएंगे जो आज युवा के साथ खड़ा है। जो युवा के साथ नहीं खड़ा उनको हम वोट नहीं देंगे। और रविंदर राणा का इंटरव्यू देख रहा था कि बोलता मैं LG साहब से मिला हूँ। भाई हमने तो नहीं देखा, ना सोशल मीडिया पर देखा। LG साहब से जो भी मिलता है ना वो सोशल मीडिया पर डालते हैं। रविंदर राणा बस अपने ऑफिस में बात करते हैं। और थोड़े दिन पहले डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला ने बॉर्डर बढ़ाने की बात की दिल्ली में, तो इनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि सर आपके भी 2 MP हैं, उन्होंने कभी बात नहीं की। बोलते करते हैं, कहाँ करते हैं? बस अपने ऑफिस में बात करते हैं, जैसे रविंदर राणा करते हैं ना, अपने ऑफिस में बात करते हैं, ग्राउंड पर कोई बात नहीं करते। जो बात करते हैं मेट्रो रेल की वो तो आपने सुनी होगी। उसी में आए ना आज सुबह बैठ के हम 1 साल से उसी ट्रेन में से कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं। मैं देखिए जिस पार्टी को हमने वोट दिया ना, बीजेपी को, जहाँ जिसको हमने वहां बिठाया हुआ है। इन्होंने मेट्रो बनाई है ना हमारे MP ने,
वैसे ये 50,000 वो वैसे ही मुंह से बोलते हैं कि यूथ हमारे साथ है, जैसे मेट्रो चल रही है वैसे यूथ इनके साथ चल रहा है। हमने इनको वोट दिया हो ना, फिर भी हम इनके ऑफिस के अंदर नहीं जाने नहीं देते। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं मैडम का, इन्होंने हमें बड़ी खुशी हुई, इन्होंने हमें अंदर आने दिया। और वो वाले चोर हमें अंदर नहीं जाने देते। कोई बात नहीं, आने वाले टाइम हम बता देंगे कि जुआ क्या है। जनाब ये अभी मेट्रो चलाई है ना जुगल किशोर जी ने, ये सब जितने भी JNK के लीडर है ना बीजेपी के, तैयार हो जाओ उस मेट्रो में बैठने के लिए। वो मेट्रो वहां तक छोड़ेगी जहां तक वो वापस आने का नाम नहीं लोगे आप। क्या लगता है आपको, अब आने वाले समय में चुनाव कभी भी हो सकते हैं? जितनी देर आप भाजपा कार्यालय के बाहर बैठे हैं, क्या उन्हें भी वोट मांगने के लिए आपके घर के बाहर बैठना पड़ेगा? मैं आपने बड़ी बात कर दी, घर के बाहर बैठ रहे हैं, मैं तो गली में नहीं आने दूंगा ने। अब घर की बात कर रहे हो, वोट लेने आओ तो सही, इस बार दिखाएंगे क्या होता है। पिछली बार ले लिया, यूथ को गलती साइड में लेके गए और बोला कि हम आपको जॉब देंगे, ये कर देंगे, वोट देंगे, कुछ नहीं दिया। अब हम देंगे ना, वोट लेने आओ तो सही, इस बार अपने साथ फोर्स को आगे मत करियो, पीछे रखियो ने, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। पहले जब वोट लेते हो तो आप आगे होते हो, जब आप जीत जाते हो आपकी सीट मिल जाती है, आप पीछे रहते हो, फोर्स वर्क करते हो। अब देखो क्या बनता है इनका। इस बार तो इन्हें सीधा जाने नहीं देंगे। हेलमेट लेके आना, भाई ने बोला हेलमेट लेके आना, ऐसे ही आएंगे और खुद ऐसे जाएंगे जैसे मुर्गा को करते हैं, मुर्गे को ऊपर से हलाल करते हैं, ऐसे करके बेचेंगे। इस पर ऐसे नहीं छोड़ेंगे। चलिए, साफ तौर पर क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुनने की कोशिश की? ये तमाम BSF से ऐसा एस्पिरेंट्स हैं जो काफी लंबे समय से भाजपा, ये बीजेपी वाले बोलते हैं ना, अभी जस्ट प्रेजेंट इनका एक मुद्दा चल रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। पिछले 70 साल हिंदू खतरे में नहीं था ना। अब इनको पंजाब में झाड़ू मार के बाहर निकाला जा रहा है, डंडे मार के। यूपी में इनका ये हाल हो रहा है, जैसे वहां हुआ पंजाब में, हर स्टेट में ये हाल हो रहा है ना। अब जम्मू में ये कर रहे हैं, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मैं हिंदू, ये मेरा भाई मुसलमान है, एक थाली में खाते हैं हम। ये जो प्रोपोगंडा आप चला रहे हो ना बीजेपी वालों, ये बंद कर दो। ये यूथ बार बार आपको वार्निंग दे रहा है ना, ये चीजें बंद कर दो। ना आपको मुसलमान वोट देगा ना आपको हिंदू देगा। ये प्रोपोगंडा फैला रहे हो ना, हम आपस भाइयों में लड़ा रहे हो ना, ये लड़ाना बंद कर दो। पिछले 70 साल 2014 से पहले हिंदू खतरे में नहीं था, तब हिंदू मुस्लिम भाई था। जब आपकी 2014 के बाद गवर्नमेंट आई, आज मुस्लिम हिंदू, ये प्रोपोगंडा करना बंद कर दो। आप वीडियो देखने के बाद भाजपा वालों को पता चलता है कि आप यहाँ पर बातचीत करने आए हैं, आपकी बातचीत हुई है और आपको कुछ आश्वासन भी अंदर से मिले हैं। शायद आपकी बात भी आगे तक रखी जाए। क्या होगा ना, उनको डर हो जाएगा ना कि हम सत्ता में बैठे हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है। उन्होंने तो हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब जो हमारे साथ चलेगा, जो हमें दरवाजा खोल के बोलेगा बेटा आओ अंदर, हम आपको सब कुछ देते हैं, हम तो उसी का साथ देंगे ना। जो हमें दे कुछ नहीं रहा 8 साल से, हम उसके पास क्यों जाएंगे? ये वीडियो देखने के बाद अगर वो ये वीडियो देखते हैं, आपको बुलाते हैं, आश्वासन देते हैं, नौकरियां भी निकल जाती हैं, क्या साथ देंगे? वो तो 2014 से दे रहे हैं आश्वासन, वो आज नया थोड़ी ना देंगे, वो तो 2014 से दे रहे हैं। जो भी नया लीडर, जो भी नया LG आता है, जम्मू वालों को 50,000 वैकेंसी 50, वो जाति पता नहीं कहाँ है, वो तो आज तक हमें भी नहीं दिखी। लेकिन हम उनके साथ हैं जो आज यूथ का और हमारा साथ देगा, जो हमारी बात दिल्ली में करेगा, जो हमें ज्वाइनिंग दिलाएगा। मैं मुंह पर कहता हूँ, हम उनके साथ हैं। हम नहीं, पूरा जम्मू उसके साथ है जो आज यूथ की बात करेगा। चलिए, तमाम यूथ जो है BSF से SF एस्पिरेंट्स की बात करूं, भाजपा कार्यालय के बाहर काफी लंबे समय से बैठे थे और इस उम्मीद से बैठे थे कि शायद भाजपा को हमारी मांगे जो हैं वो सुननी पड़ जाए या फिर हमारी बात जो है वो सुन सके। पर क्या कुछ निकलकर सब सामने आया और लगातार आपको बताने की भी कोशिश की। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर रखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बना रहे आप कंट्री मिल के साथ। जय हिंद।